वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बच्चों में चेहरे पर हल्के धब्बों के इलाज के बारे में। ठीक है, तो कई बार मैं आपको जैसे एक पिक्चर दिखाता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कई बार अपन बच्चों को देखते हैं, उनके चेहरे पे देखने को अपने को ऐसे सफेद सफेद से धब्बे से हल्के हल्के धब्बे से देखने को मिलते हैं, या ऐसे किसी जगह पे उनको बिल्कुल हल्का सा धब्बा ऐसा व्हाइट व्हाइट सा अपने को देखने को मिलता है, जो बाकी की स्किन होती है ना उससे हल्के कलर का हो जाता है वो। ठीक है, तो ये ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है, और ये क्या इसके पीछे कारण है, ठीक है, क्यों ये होता है और क्या क्या इसका इलाज है, उसके बारे में आज अपन यहाँ पे जल्दी से सब कुछ इसके बारे में देखने वाले हैं, सब कुछ इसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं, तो इसको बोलते हैं पिट्रियासिस अल्बा। ठीक है, जो कि बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है। ठीक है, तो अफेक्ट चिल्ड्रन, अभी ज़्यादातर ये जो बच्चे होते हैं ना उनमें ज़्यादा पाया जाता है, या फिर जो यंग एज के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जैसे 10-12 साल से कम के जो बच्चे होते हैं ना उनमें ये देखने को ज़्यादा मिलता है। और जो ये धब्बे होते हैं उनका लाइट हल्का कलर होगा, या फिर जो लाइट पिंक कलर होता है ना वो हो सकता है। ठीक है, ड्राई पैच, जब हम उसको देखते हैं ना तो वहाँ पे अपने को ड्राई सूखा सा दिखता है। अननोन एग्जैक्ट कोज, इसका जो कारण है, एग्जैक्ट कोज जो है कि किस वजह से हुआ है वो अननोन है, लेकिन फिर भी माना जाता है कि कुछ विटामिन की कमी या खाने पीने में चीज़ों को बदलने की वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन अब अगर किसी को हो गया है तो उसका क्या ट्रीटमेंट आपको देना है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट के ऊपर अपन देखते हैं जनरली क्या होता है कि इसको ज़्यादा कुछ नहीं देते हैं, जैसे कुछ मॉइस्चराइजर वगैरह लगा देना, अपन ने मॉइस्चराइजर वगैरह क्रीम का यूज़ कर लिया तो ये कुछ समय में क्या होता है ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। लेकिन कई बार जब बच्चे को सही नहीं हो रहा होता है या फिर फैल रहा होता है, तो अपन उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे कि बच्चा जल्दी से ठीक हो जाए, वो बिल्कुल भी ना फैले। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले ऑइंटमेंट आती है, जिसमें फ्लूटिक एयर जो होती है वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम 2-3 वीक यूज़ करने, उससे ज़्यादा नहीं। देखो, ये एक स्टेरॉइड क्रीम और कोई भी स्टेरॉइडल क्रीम होते हैं उसको 2-3 सप्ताह से ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करनी चाहिए, वरना आपको ज़्यादा प्रॉब्लम उससे हो सकती है। तो फ्लूटिक एयर को अपन जो सुबह नहाने के बाद में दिन में एक बार लगाना है बच्चे को, 2-3 वीक के लिए लगा सकते हैं, ताकि उसके जो चेहरे पे धब्बे बिल्कुल ख़त्म हो जाएँ। ठीक है, उसके बाद में कैप्सूल AD, जिसके अंदर विटामिन A और विटामिन D की कैप्सूल्स जो आती है, ठीक है, जिनमें से एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को पेशेंट को लेना होता है खाना खाने के बाद में। तो ये जो विटामिन की जो कैप्सूल है, ये बॉडी के अंदर जो विटामिन की जो कमी हुई है जिसकी वजह से वो धब्बे हो सकते हैं, तो उनकी विटामिन की कमी को पूरा करता है। ठीक है, तो अगर अपन ये कैप्सूल एक सुबह और एक शाम को लेते हैं, ये क्रीम लगाते हैं, ऑइंटमेंट लगाते हैं, तो ये जो धब्बे होते हैं वो 1-2 हफ्ते में ख़त्म हो जाते हैं, या फिर 1-2 हफ्ते में बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ में जो सिरप आती है बेटोनिन, ठीक है, जो बच्चे के अंदर जो ब्लड के अंदर जो कमी होती है तो उसको कंप्लीट करने के लिए तो बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और इसके अंदर मल्टीविटामिन और एंटीऑक्सीडेंट इस सिरप के अंदर पाए जाते हैं। तो ये सिरप जो होती है, जो अगर बच्चा 12 साल से ऊपर है, उसको 2 ढक्कन सुबह शाम खाना खाने के बाद में दिया जा सकता है, ताकि उसके अंदर ब्लड के अंदर जो विटामिन की कमी है वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो ये सिरप होती है, ये भी बच्चों को दी जाती है ताकि वो धब्बों को ख़त्म किया जा सके। उसके साथ में टैबलेट मैबेक्स जो आती है, जिसके अंदर आता है मेबेंडाजोल, ठीक है, जो कि एंटी हेलमिंथिक ड्रग होती है, जो कि पेट के अंदर कोई कीटाणु वगैरह जो हो जाते हैं उनको ख़त्म करने का काम करते हैं। तो मैबेक्स जो टैबलेट है 100 mg की, वो पेशेंट को दी जाती है 2-3 सप्ताह के लिए। तो एक टैबलेट उसको कंटिन्यूसली 3 दिन के लिए खिलाया जा सकता है। तो इतना ट्रीटमेंट आपको देना है। अगर किसी भी बच्चे के चेहरे पर अगर धब्बे हो रखे हैं तो इतना ट्रीटमेंट आपको देना है। ये आपको ऑइंटमेंट लगानी है, AD कैप्सूल एक सुबह शाम देनी है, बेटोनिन जो सिरप होता है उसमें से 2 ढक्कन सुबह शाम, मैबेक्स की टैबलेट जो एक टैबलेट दिन में एक बार खिलानी है 3 दिन के लिए। ठीक है, तो ये जो ट्रीटमेंट है ना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 सप्ताह तक के लिए चलाना है। जब तब तक क्या होता है, बच्चा के जो धब्बे जो हो रखे हैं ना वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, और जो भी उसकी बॉडी के अंदर कोई कमी हुई हो कोई विटामिन की, तो वो भी कंप्लीट हो जाती है, और ये ऑइंटमेंट वगैरह जो होते हैं उस धब्बे को बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। अगर किसी भी बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम हो तो नॉर्मली तो वो ठीक हो ही जाते हैं, अगर लेकिन वो प्रॉब्लम बढ़ रही हो, नहीं ठीक हो रही हो, तो आप ये ट्रीटमेंट देके उसको जल्दी से ठीक कर सकते हैं।
तो आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन अब उसके बारे में कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं कि जब से वो नहाता है तो अपने को ऑयलेट सोप यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि डव साबुन जो हो गया, काफ़ी जो सॉफ्ट सोप आता है वो आपको यूज़ करना है। उसी के साथ में मॉइस्चराइज़र आपको जैसे नहाने के बाद में कोई भी मॉइस्चराइज़र क्रीम हो गई, जेल वगैरह हो गया, वो आपको यूज़ करना है। उसके बाद में ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर्स, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है आपको, ताकि जो बॉडी का जो डिहाइड्रेशन है वो ना हो, ताकि पैचेस जो ड्राई से दिखते हैं ना, वो डिहाइड्रेशन से ज़्यादा ड्राई दिखते हैं। अगर वो पानी अच्छे से पीते रहेंगे तो वो जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे। यूज़ कोकोनट ऑयल, आप मॉइस्चराइजर भी यूज़ कर सकते हो या फिर उसकी जगह नहाने के बाद में कोकोनट ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि जो अपनी बॉडी के अंदर जो मॉइस्चर होती है वो बनी रहे, ठीक है। जिससे कि अपने को धब्बे होते हैं ना वो दिखते नहीं हैं इतने। तो ये चीज़ें भी ध्यान रखने वाली होती हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें जो आपको जो ट्रीटमेंट चल रहा होता है उसके दौरान में ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, जिनकी ध्यान रखने से आपका जो प्रॉब्लम होती है ना वो बहुत जल्दी सोल्व होती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, साथ में वो ट्रीटमेंट देना है, तो बच्चा जल्दी से ठीक हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं।